यहाँ एक भयानक महामारी फैल गई है। क्योंकि इलाज नहीं था, गांव के अधिकांश लोग इस महामारी में मर चुके हैं। गांव के हालात को कंट्रोल करने के लिए शहर से मेडिकल टीम भेजी गई, लेकिन परिस्थितियां बहुत खराब थीं, इसलिए केवल 5 मेडिकल स्टाफ भेजे गए। इनमें से 2 पुरुष शवों को दफनाने के लिए और 3 महिलाएं मेडिकल और नर्सिंग के लिए जिम्मेदार थीं। नाविक के मार्गदर्शन में वे नाव से नदी पार करते हैं और कई घंटे की पैदल पहाड़ी यात्रा के बाद इस दूरदराज गांव में पहुंचते हैं। गांव अपेक्षा से भी अधिक पिछड़ा हुआ है। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने एक अजीब चीज देखी। घरों के दरवाजों पर बड़े लाल क्रॉस बने हुए थे। मीरा ने जिज्ञासु होकर नाविक से पूछा कि दरवाजों पर ये निशान क्यों हैं? नाविक थोड़ा उदास होकर बताता है कि इसका मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता, यानी घरों के मालिक महामारी में मर चुके हैं। उनके रास्ते में आने वाले लगभग सभी घरों पर लाल क्रॉस बने हुए थे। मीरा और टीम को अब भी पता नहीं था कि महामारी से भी भयानक चीज उनका इंतजार कर रही है। महामारी 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही थी। जब नाविक उन्हें अस्पताल में लाया तो संक्रमित लोग पूरी तरह से अस्पताल में भरे हुए थे। जो भी गांव से बाहर नहीं निकले थे, वे लगभग सब यहां पड़े थे। मेडिकल स्टाफ की मदद सिर्फ थोड़ी सी थी। जैसे जैसे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी, मरने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। पास के शवगृह में असंभाल्य शवों का ढेर लगा हुआ था। मीरा ने शवगृह में कुछ टैबलेट, दवा की गोलियां रख दी ताकि शव जल्दी सड़ न जाएं। लेकिन जब वह जाने लगी तो एक गोली वापस गिर गई। यह देखकर मीरा डर के मारे कांप उठी। वह सोचती है कि कहीं यह अलौकिक घटना तो नहीं। मीरा ने आगे देखा और देखा कि एक फल की चादर अचानक हिल रही थी। उसके बाद एक चूहा बाहर निकल आया। यह देखकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी से शवगृह से बाहर निकल गई। एडी और दूसरा स्टाफ शवों को दफनाने के लिए जिम्मेदार थे। इतने ज्यादा शवों के कारण उन्हें पूरी रात काम करना पड़ा। काम करते समय दूर से सीटी की आवाज आई। एडी के गांव में रात को सीटी बजाना बहुत अशुभ माना जाता है। वे दोनों तुरंत काम रोक देते हैं और देखते हैं कि सीटी बजा रही एक लड़की है। अंधेरी रात में यह आवाज भूतिया और अजीब लग रही थी। शायद यह उनका कोई लोकरिवाज था। महामारी के फैलने के बाद हर दिन कोई न कोई मर रहा था। गांव वाले शवों को बाहर निकालते और पुरुष लाल क्रॉस बनाते। लेकिन जब पुरुष जाने ही वाला था, घर की लाइट अचानक जल उठी। उसने सोचा कोई अंदर है, लेकिन अंदर खाली था। वह फिर भी डर के मारे दोबारा आवाजें लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। वहीं छोटी ली दिन भर काम करने के बाद स्नान कर रही थी। बाथरूम की लाइट झपकने लगी और पास के कमरे से कैमरे की आवाज आई। वह सोचती है कि कोई मरीज मदद मांग रहा है। लेकिन जब वह कमरे में आती है तो सभी मरीज शांत थे। वह दौड़ा कर पूरे कमरे में देखती है, लेकिन कुछ अजीब नहीं देखती। जैसे ही वह जाने वाली होती है, उसने देखा कि कमरे के कोने में एक खाली जगह है। अचानक मरीज ने उसे पकड़ लिया और बार बार दफन करो बोलता रहा। वह डर के मारे गिर पड़ी और मौके पर ही मर गई। रात में माया पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार प्रार्थना कर रही थी। आधा काम करते समय खिड़की के बाहर अचानक कैमरे की आवाज आई। उसने देखा कि एक डरावना साया कैमरे से टकरा रहा है। डर के मारे उसने